फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि पता है, त्यौहार है, सिर पे मुश्किल से 2 से 3 दिन रह गए हैं और ऐसे में घर की सफाई, घर के काम बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रहे हैं। और उसके साथ ही साथ में जो वर्किंग महिलाएं हैं उनके लिए अलग से काम हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक टाइम फिक्स होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ है। सुबह मुझे 8:30 बजे निकल जाना होता है और उधर जो है ना वो 3:30 बजे तक आती हूँ। बीच के टाइम दोपहर में ही सुखाने वाली चीज़ें, चिप्स पापड़ वगैरह बन पाते हैं, जो कि कुछ टाइम में होती नहीं हूँ, और या फिर सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाता है कि हम बना पाएँ। तो ये जो है ना च्युइंगम मैंने 1-2 दिन पहले अभी बनाए थे, बीच में टाइम निकाल के। जैसे कि आज मैंने टाइम निकाला है, मुझे निकलना है 8 बजे, तो फिर मैं थोड़ी सी जल्दी कर उठी हूँ और जल्दी उठ के मैंने घर के काम जो है ना वो चालू कर दिए हैं। और घर जो है ना वो 2-3 दिन से हमारा बंद था, क्योंकि हम लोग किसी वजह से गांव गए हुए थे। और इसके बाद ये हमारा आ चुका है राशन का सामान, क्योंकि त्यौहार है तो ये चीज़ें तो लगती हैं। तो ये चीज़ें हमारी आ गई हैं। तो इस वाले कंटेनर में अब कुछ आएगा नहीं। मैंने च्युइंगम 1-2 दिन पहले बनाए थे, अब इन्हें ना स्टोर करके रखना है। और इसके साथ ही साथ में अभी जो ना वो मतलब अच्छी खासी रात है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, ताकि हमारा घर एक बार अच्छे से साफ़ हो जाए, उसके बाद खाना बनाया जाए। और थोड़े से मुझे पापड़ और बनाने हैं, क्योंकि गांव भेजने हैं। एक बार मैं पापड़ बना चुकी हूँ। तो अभी जो ना झाड़ू वगैरह लगा दिया है और अब बनेगा खाना। तो मैंने अभी क्या किया है, कुकर में आलू उबलने रख दिए हैं। जब तक आलू उबलेंगे तब तक मैं इधर भाप ले लेती हूँ, क्योंकि जब से हम गांव से आए हुए हैं तब से बहुत ही ज़्यादा मुझे जुकाम हो रखा है। और अभी जो ना वो मैं रोटी वगैरह नहीं खा रही, तो फिर मुझे आलू ही खाने रहते हैं। उबले हुए आलू मुझे अभी ज़्यादा बताए गए हैं, या फिर दाल वगैरह। तो इधर ये काम भी हमारा पेंडिंग में था, तो मैंने कहा चलो ये आटा को भी ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि एक बार ना चूहे वगैरह होते हैं तो फिर वो आ जाते हैं। और हम लोगों के अभी जो गेट है ना उसमें जाली नहीं लगी, तो उसके नीचे से अभी निकल आता है। तो मैंने अपने लिए आलू बॉयल कर लिए हैं और इन लोगों के लिए बन रही है पालक की सब्ज़ी। और इस वाले सीज़न में पालक जो है ना वो अभी फर्स्ट टाइम ही लेके आए हैं, तो मैंने सोचा चलो आज नए तरीके से बना दूं, क्योंकि मैं सिंपल पालक खा लेती हूँ लेकिन ये लोग नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ नया करते हैं और बनाते हैं, ताकि इन लोगों को पालक समझ में आ जाए और ये लोग खा लें। क्योंकि बच्चों के पालक खाने में ना जो नखरे हैं वो एक अलग ही लेवल के होते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास क्या जो महिलाएं हैं ना उनके पास टाइम थोड़ा सा कम होता है। और अभी का जो समय है उसमें तो चाहे कोई भी हो, सभी के पास समय कम है, क्योंकि काम ज़्यादा है और दिन जो है ना वो इतना बड़ा होता नहीं है। दिन होता है फिर डेली के काम वगैरह में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि जब हम लोग वर्किंग होते हैं तो फिर कुछ समय 1 घंटा सुबह निकाला, 1 घंटा शाम को निकाला, ऐसे सुबह शाम करके एक एक चीज़ ऐसे हम लोग अरेंज करते हैं, एक एक जगह की सफाई करते हैं। तो इस तरह से हमारी सफाई होती है और इसी तरह से हमारे जो घर के काम वगैरह होते हैं ना वो भी हम लोग करते रहते हैं। और अभी क्या ना सर्दियाँ चली गई हैं, तो फिर जो गर्म कपड़े वगैरह रखने हैं ना वो भी हम लोग रख ले रहे हैं। तो साथ ही साथ में मैं काफ़ी सारे काम जो ना वो ध्यान से करती जाती हूँ, ताकि हमारा थोड़ा सा त्यौहार से पहले घर में जो क्लटर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। और इधर मैंने पानी गर्म करके रखा है, क्योंकि इस वाली कढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत थी, यानी कि इसमें ना एक स्मेल सी आ रही थी। तो मैंने कहा पानी गर्म कर देती हूँ, फिर इसके बाद उसकी स्मेल निकल जाएगी। तो अब मैंने क्या किया, पालक में मैंने वही नॉर्मल तेल में मैंने उड़द की दाल थोड़ी सी भून ली है और उसके बाद पालक को काट के डाला है। और एक्चुअली मैं इस तरह की पहली बार बना रही हूँ। इससे पहले मैं जब भी बनाती थी पालक को उबाल के बनाती थी, या फिर आलू पालक इस तरह से बनाती थी। तो फिलहाल मुझे तो खाना नहीं है, क्योंकि मुझे हरी सब्जियां जो है ना वो पूरी तरह से अभी बंद हैं, इसलिए मैं नहीं खा सकती हूँ। लेकिन फिलहाल ये लोग खाए थे। इधर हमने किचन में सब्जी बनने रख दी है और इसके बाद मैंने नहाया और उसके बाद की है पूजा। पूजा करने के बाद मैं पीऊँगी चाय, और चाय पीने के बाद मुझे खानी है दवाई। और आज आशी जो है ना वो नखरी कर रही है, स्कूल जाने में थोड़ा ऐसा है, उसे भी फीवर आ गया। मैंने कहा चलो नहीं जाओ। और इसके बाद जो हमने आलू उबाले थे 1 कुकर, उसी के बना दिए हैं पापड़, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाने में विश्वास रखती हूँ, यानी कि टाइम कम होता है तो एक्चुअली थोड़ी थोड़ी ही बन पाती। ज़्यादा आलू उबालते तो ज़्यादा टाइम
लगता। और मुझे अभी निकलना भी है ट्रेनिंग के लिए। तो आशी को मैं आज साथ ही लेके जाऊंगी, तो मैंने साथ में बनाया और आशी ने वीडियो शूट की। खाना बन गया, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और इसके बाद निकल गए ट्रेनिंग पे। और ट्रेनिंग में हम लोग आएंगे शाम को, भाई 5 बजे छूटती है तो 5:30 पौने 6 पे आ पाएंगे। तो सुबह के ज़्यादातर काम जो है ना वो मैंने ख़त्म ही करने की कोशिश की थी, क्योंकि लौटते आते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और इधर देखिए ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद बाज़ार हमारे सज चुके हैं होली की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे गुलाल है और भी जो चीज़ें हैं ना, पिचकारी, कलर और खाने पीने की चीज़ें, सारी की दुकानें बहुत ज़्यादा सजी हुई हैं। और ट्रैफिक भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि इधर ना स्थानीय बाज़ार लगते हैं, जैसे कि मंडे को मंडे वाला, ट्यूसडे को ट्यूसडे वाला, ऐसे करके लगते हैं कि हाँ त्यौहार से पहले वाला बाज़ार है, तो भीड़ होनी होनी है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ घर, और घर आके सबसे पहले चलते हैं छत पे, क्योंकि पापड़ बना के डाल के गए थे, उन्हें पलटना है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे हुए हमारे, क्योंकि अभी जो है ना वो अच्छे खासे सूख गए होंगे, क्योंकि शाम हो गई है और दूसरी साइड पलटना ज़रूरी है। क्या करें, जब मजबूरी होती तो ऐसे ही काम हमारे होते हैं, क्योंकि समय समय की बात है। कोई बात नहीं, ये समय है, आगे ये भी नहीं रहा। तो आप देख लीजिए पापड़ एक साइड में बहुत अच्छे सूख गए हैं। अब इन्हें पलट देते हैं और ये आराम से हमारे सूखते रहेंगे, और अगले दिन हम लोग कुछ और बनाएंगे। तो ट्रेनिंग एक ही दिन की थी, अब आज ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कल जो है ना, कल का स्कूल रह गया। अब कल देखते हैं क्या करते हैं, कैसे होता है। और उसके बाद परसों तो संडे है और फिर होली है। राधे राधे।